Assalamualaikum. Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Let me introduce myself. I'm your English teacher, Miss Aksa. So, students, today we are going to read the chapter number 6 in the book and chapter number 3 in your notebook. So, are you ready, students? Okay, now take out the page number 48. Okay, students, have you all opened your textbook? Are you ready, students? Okay, let's read with me. The name of the chapter is Minerals, Power, Resources and Industries. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं, यानी कि मिनरल्स जो होते हैं वो इंडस्ट्री के लिए एक पावरफुल रिसोर्सेज होते हैं. ठीक है. मिनरल्स क्या होते हैं, जो ज़रात होते हैं. ठीक है. यानी कि जो मिट्टी के ज़मीन के अंदर से निकलते हैं, पहाड़ों में से निकलते हैं, चट्टानों से निकलते हैं, तो उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं. और ये कुदरती वसाइल होते हैं जो कि हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे होते हैं और कामयाब भी कर रहे होते हैं. ठीक है. यानी कि यही मिनरल्स जो हैं वो हमारे मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाते हैं. सो लेट स्टार्ट द चैप्टर. सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल read this paragraph. पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री. पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है. However, in recent year it has become more industrialized and industrial country process goods using its own power and natural resources. Any country that wants to develop new industries must have power, water, raw materials, machines and workers. So students, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, किसी भी मुल्क के लिए आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा उन्हें जो हेल्प करते हैं वो हमारे मिनरल्स रिसोर्सेज होते हैं. ठीक है. यानी कि मिनरल्स की रिसोर्स की वजह से हम जो है वो अपने मुल्क को बहुत ज़्यादा आगे पहुँचा देते हैं. यानी कि कह रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं हमारे पास, वाटर है, रॉ मटेरियल्स हैं, मशीन्स हैं एंड वर्कर्स हैं. ठीक है. मिनरल्स स्पेशली आयरन और आर इम्पॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्री. इंडस्ट्री के लिए ये दोनों जो मिनरल्स हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आयरन और. In Pakistan, there are rich deposits of non-metallic minerals, but there are very few metallic minerals. Minerals are not so hard to find, but are sometimes difficult to exploit because they have to be mined, refined, and transported before they can be used. सो स्टूडेंट्स, यहाँ जो मिनरल्स मौजूद हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. पाकिस्तान में जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, ठीक है, और मिनरल्स मेटेलिक हैं और नॉन मेटेलिक हैं. ठीक है. वो आगे हम डिस्क्राइब करेंगे कि नॉन मेटेलिक मिनरल्स कौन से होते हैं और मेटेलिक मिनरल्स कौन से होते हैं. Before a minerals is meant, a study has to be made to find out it is worth mining or not. Sometimes the costs are too high or the amount that can be produced is too little. So students, यहाँ पर जो है वो मिनिंग की बात की जा रही है. मिनिंग क्या होती है, कान होती है जो पहाड़ों में जो कान की जाती है, यानी कि पहाड़ों को खोद कर वहाँ जो चीज़ें होती हैं उसको एक कान कहा जाता है. तो वहाँ पर जो चीज़ें मौजूद होती हैं उसमें से जो चीज़ें निकाली जाती हैं तो इसको कोई इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही, क्योंकि इस वजह से कि इसके रेट कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं और कभी बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, लो हो जाते हैं. सो नाउ लुक एट दिस रॉ मिनरल्स. ठीक है. रॉ मिनरल्स क्या होते हैं, एनी मैटर विच इज़ इन द नेचुरल स्टेट एंड इट इज़ नॉट ह्यूमन मेड इज़ अ रॉ मटेरियल. यानी कि कोई भी एक मटेरियल जो नेचुरल स्टेट, यानी कि जो नेचुरल स्टेट है, जो ह्यूमन की यानी कि इंसानों ने नहीं बनाया, जो कि नेचुरली है, तो वो जो है वो रॉ मटेरियल्स कहलाते हैं. दे कैन बी प्लांट्स और मिनरल्स. सम रॉ मटेरियल्स सच एज प्लांट्स एंड वुड एंड सम टाइप्स ऑफ रॉक आर फाउंड इन द अर्थ सरफेस. सो स्टूडेंट्स, रॉ मटेरियल्स जो हैं वो कैसे हैं, यानी कि कौन कौन से होते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बताया है कि प्लांट्स, पौधे,
वुड लकड़ी, और रॉक चट्टान वगैरह जो है वो ज़मीनी सरफेस पर जो है वो मौजूद है। However, under the earth surface there are many minerals which are used in industry, और ज़मीन पर बहुत सारे मिनरल्स ऐसे भी हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं। सो यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। देयर आर मेटेलिक मिनरल्स सच एज आयरन और कॉपर, ग्रानाइट, गोल्ड एंड सिल्वर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मेटेलिक मिनरल्स हैं वो कौन से हैं? सिल्वर, गोल्ड, आयरन और कॉपर। ठीक है, ये हमारे कौन से कहलाते हैं? मेटेलिक मिनरल्स कहलाते हैं। इसके अलावा सेकंड आपका पार्ट जो है वो है देयर आर नॉन मेटेलिक मिनरल्स सच एज सल्फर, रॉक सॉल्ट, बेराइट, जिप्सम, सोपस्टोन, फ्लोराइट, मैग्नीसाइट, कैल्साइट and precious stones like diamonds, emerald and rubies। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्पेशल स्टोन्स हैं। इसके अलावा जो हमारे ये क्या क्या कहलाते हैं? नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने आज 2 पैराग्राफ को जो है वो रीड एंड एक्सप्लेन किया है। इंशाल्लाह मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, now write the questions answered in your notebooks and read the complete chapter of chapter number 6 minerals, power resources and industries। Okay students, so now what is the question number 1? Write down this question answer in your notebook. This is not complete chapter. I will complete this chapter in the next video। So first question is, name the different minerals found in Pakistan. Why are minerals important? The answer is gypsum, magnesite, gemstones, bright, fluorite, sulfur, soapstones, marble, rock, salt, limestones, iron, chromite, gold, copper and silver, etc. Minerals are important for manufacturing of goods in industries। Okay students, this is your first question and answer। Now look at the question number 2, which is it not worthwhile to mine some minerals? It is not worthwhile to mine some minerals because sometimes the costs are too high or the amount produced is too little। Question number 3 students, which part of Pakistan are rich in minerals? Balochistan has the most minerals deposits, Sindh is rich in coal and KPK is rich in gems, salt mine is in Kawra। So students, this is your work for today। So inshallah we will meet in the next video. Till then, take yourself. Allah Hafiz।